अक्षय तृतीया पहले आप समझाओ कि ये क्या है? आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो हुँ। बिना पंचांग खोले हुए आप कोई भी नई चीज़, नए बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये 3 खास चीज़ें इस दिन करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। वो पहली है, बिगिन से मैं सुन आपके सकते हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि वो जी, ज़रूर करें अगर उन्हें लक्ष्मी की कृपा चाहिए। पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, पूरे नियम के साथ अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी चाहिए, जी। तो और आसन पे बैठें, सामने घी का दीपक जलाएं अपने ही घर के मंदिर में और माँ को याद करें। आप याद करेंगे तो माँ क्यों नहीं आएगी। अक्षय तृतीया में मैं एक और आपको बात बताती हूँ, वो जी, दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता जी, है। उस दिन सूर्य जो है मेष राशि में बैठे होते हैं जी। और चंद्रमा अपनी उच्च की वृषभ राशि में बैठे होते हैं, तो इनकी अलाइनमेंट इतनी अच्छी होती है कि उस दिन आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और हर हफ्ते आप मेरे पॉडकास्ट देखते हैं। लेकिन इस बार के पॉडकास्ट में क्या खास है कि आप इस पॉडकास्ट को भी देखें। 2-3 चीजें नई-नई हैं, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूं, बाकी तो आप पॉडकास्ट में देखेंगे। पहली बात ये कि आने वाले समय में एक अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा त्योहार है, जो कि पूरे साल में 2 तिथि ऐसी होती हैं, यानी कि आप ये मान लो कि 2 पूरे साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं, जिस दिन आप कुछ भी करोगे तो वो 100% आपको मिलेगा। यानी कि आपने किसी को ₹10 अगर दान में दिए, तो ₹10 का पूरा फल मिलेगा। अब आप कहोगे, वो तो अगले दूसरे दिन में भी मिलता होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे दिनों के अंदर आपको 10 में ₹10 दान किए, तो आप ये मानो कि 6, 7, 5, 8 कुछ भी हो सकता है, बस उतना ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पॉडकास्ट में जानेंगे। साथ ही साथ मंत्रों की शक्ति, अगर आप, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1-2 पॉडकास्ट किए जिसमें मंत्रों की मैंने बात की थी और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिए। तो मैंने सोचा कि एक और पॉडकास्ट किया जाए जिसमें मंत्रों को और इन डेप्थ समझा जाए। आज जो गेस्ट मैंने इनवाइट किए हैं, आप उनसे जब मिलेंगे तो आप खुद ये महसूस करेंगे कि हाँ, शायद आपने मंत्रों को, अक्षय तृतीया को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, उनको बोलने का मौका दूँगा। अब मैं वेलकम कर लेता हूँ तिश्मा राणा जी का, जो कि दिल्ली में इस वक़्त आई हुई हैं, लेकिन मुंबई से आई हैं। तो आप लोगों को भी इसकी वैल्यू करनी चाहिए। सबसे पहले आई वेलकम यू थैंक यू एंड सो मेरे मच। व्यूअर्स भी आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू तुषार जी। सो बहुत सारे बातें हैं करने के लिए। हम लोग ऑफ द कैमरा भी बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहे थे। मंत्र क्यों ज़रूरी है? हमने मंत्र की ही थीम क्यों रखी है? इस पर भी हमने बात की थी, तो आपने कहा कि बहुत सारे पॉडकास्ट हैं नहीं उस लेवल के जो लोगों को हाँ। समझा पाएँ। मैं शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ कि अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया पहले आप समझाओ कि ये क्या है? ओके। सी अक्षय तृतीया जो आप जानते हैं तुषार जी 19th अप्रैल को आ रही है, हुँ, यानी कि 19 को आ रही है। ठीक है। तो अक्षय तृतीया बहुत ही खास दिन माना जाता है। हुँ, इस दिन मतलब आप कुछ भी नया करना चाहते हैं तो हुँ, बिना पंचांग खोले हुए आप कोई भी नई चीज़, नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ओके। अब ये दिन इतना खास क्यों है? हुँ, अक्षय का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला, ठीक है। और वहीं तृतीया है हिंदू पंचांग के हिसाब से तीसरी तिथि। हुँ, अब ये दिन का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? इस दिन किया हुआ कोई भी शुभ कार्य, कोई हुँ, भी पुण्य, कोई भी इस दिन अगर आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें आपको कभी ना खत्म होने वाला लाभ मिलता है। अच्छा। अब इसके पीछे 3 ऐसी पौराणिक कथाएँ हैं जो मैं हुँ, शेयर करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के साथ। हुँ, तो पहली ऐसी जो कथा इस दिन मानी जाती है कि इस दिन विष्णु जी के छठे अवतार ने, यानी कि परशुराम जी ने धरती पर जन्म लिया था। ठीक और है। दूसरी जो कथा है कि जब पांडव जंगल में वनवास काट रहे थे तो उन्हें भोजन की कमी थी। हुँ, तब द्रौपदी ने कृष्ण जी से मदद मांगी, तो अच्छा। कृष्ण जी ने तब अक्षय पात्र दिया। अब ये ऐसा दिव्य पात्र था कि जब तक उसमें द्रौपदी खाना नहीं खा लेती थी तब तक अन्न खत्म नहीं होता था। ओके। और तीसरी पौराणिक कथा जो इस दिन के साथ जुड़ी है कि इसी दिन कृष्ण जी ने सुदामा को धन और समृद्धि दी थी। हुँ, तो ये दिन इसीलिए खास माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा बहुत खास मानी जाती है। इस दिन हाँ, सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन अन्न और पानी का किसी भी तरह का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये वो दिन है जिस हुँ, दिन आप जो कर्म करते हैं जी। उसका आपको जो रिटर्न है हुँ, वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है। अच्छा। हाँ। तो एक चीज़ मैं अभी और भी आपसे चीज़ों चीज़ों पे बात करूँगा। आपने अभी यहाँ पर बोला कि इस दिन जो भी आप करोगे,
उसका जो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आजकल हम कुछ भी अगर करते हैं तो रिजल्ट के तौर पर करते हैं। अगर हम किसी सिग्नल पर किसी को 10 रुपए देते हैं तो ये सोच के ही करते हैं कि इसका पुण्य मुझे मिलेगा। सो इस दिन क्या करना चाहिए? आपने कहा दान करना चाहिए, अन्न अब जल का दान करें। सोना चांदी का आपने जिक्र किया। अब सोना चांदी इतना महंगा है कि मुझे लगता है इंडिया के 10% लोग ही खरीद पाएंगे, 90% लोग नहीं खरीद नहीं पाएंगे। खरीद तो पाएंगे। 90% लोग क्या करेंगे? देखिए 90% लोग इस दिन अन्न का दान, इस दिन पानी का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर लोग अपनी राशि के हिसाब से भी दान करते हैं, जी। वो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें, जो 3 ऐसी खास चीज़ें हैं जो अभी तक शायद किसी पॉडकास्ट में डिस्कस भी नहीं जी। हुई होंगी। जी। जो 3 खास चीज़ें इस दिन करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। वो पहली है कि इस दिन चांदी का सिक्का लेना है, उसके ऊपर हल्दी का टीका लगाना है, फिर उसे छोटे से पीले कपड़े में पोटली बांधकर आपको उसकी पूजा करनी है। पूजा करते टाइम आपको 108 बार ओम श्रीम लक्ष्माय नमः का पाठ करना है। अच्छा। और ये आपको इसी दिन करना है। ठीक है। उसके बाद ये चांदी का सिक्का अपने घर की तिजोरी में या अपने वॉलेट में रखिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जो दूसरा उपाय है वो आप क्या करना है, आपको जौ लेना है आपको, और विष्णु जी के मंदिर में या तो आप चढ़ाएं या घर के मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है। पूजा होने के बाद जौ के कुछ दाने आपको अपने लॉकर या सेफ में रखने हैं। ओके। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। कभी भी फाइनेंशियल अप डाउन, सडन चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आते हैं। ओके। और तीसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको पहले भी बताई है कि इस दिन आपको अन्न का और पानी का दान करना है। अगर आप गाय और चिड़िया को खाना खिलाते हैं तो वो भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, गाय को चारा खिला दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, चिड़ियों को दाना दे दीजिए। अच्छा, कुछ एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं, मैंने सुने हैं कि जिसमें वो ये कहते हैं कि किसी का ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को पानी का दान करना चाहिए, किसी का चंद्रमा खराब भी हो सकता है क्योंकि चंद्रमा पानी से रिलेट करता है। कुछ लोग कहते हैं चींटी को दाना डालना सबको ज़रूरी नहीं है, मछली को दाना डालना सबको ज़रूरी नहीं है, किसी को ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। इम्पैक्ट दे ये होता सकता है? है। हाँ, ये होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं होता है। जी। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स को बोलूँगी कि जो भी चीज़ सच्चे मन से की जाती है, जी। कोई भी दान अगर सच्चे मन से किया जाता है, उसका फल आपको कभी गलत नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमारे कर्माज़ हैं। तो आपकी हम इंटेंशन मैटर करती है कि आप क्यों कर इंटेंशन रहे हो मैटर ऐसा। करती है। आप जो कर्मा कर रहे हैं वो जी। कर्मा सही है या नहीं सही है। आप देखिए, आप एक ज़रूरतमंद की मदद, एक भूखे को खाना खिलाए, चाहे जी। मछली है चाहे गाय है, कोई भी है, जी। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो पॉजिटिव कर्माज हैं, ये उन 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस भी करता है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझना कि दान कभी खाली नहीं जाता। और अक्षय तृतीया तो वैसे भी आपने जैसे बताया कि दिन हाँ, ऐसा है कि इस दिन आप जो करेंगे आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो पूरा कम से रिजल्ट। कम एक दिन तो, वैसे तो लोग कहते हैं कि अरे दान करना है तो एक ही दिन क्यों, 365 दिन करो, लेकिन मैं कहता हूँ एक दिन कर लो, फिर बाकी मैं 364 कहती दिन हूँ भी कर दान देना। 365 दिन भी कर सकते हो और जी। बिना सोचे समझे भी कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, मंत्रों की हम लोग बात कर रहे थे, हम उस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। मंत्रों की शक्ति बहुत है, बहुत मंत्र है। जाप सबको करना चाहिए। क्या अक्षय तृतीया से जुड़ा हुआ भी कोई ऐसा मंत्र है जिसका जाप इस दिन से शुरू करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा? अच्छा, अक्षय तृतीया वाले दिन स्पेशली जो हम पूजा करते हैं वो जी। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की करते हैं। इस जी। दिन हम लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं। ठीक है। तो इस दिन जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है कि अगर हम ओम श्रीम लक्ष्माय नमः का पाठ करें। आप जो भी पाठ कर रहे हैं नियम से करें। ठीक है। इस दिन आप जो भी कर रहे हैं 108 बार करें और पूजा स्थान पे घी का दीपक जलाने के बाद आप ये पाठ करें। माँ को आपको पीले फूल चढ़ाने हैं। ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ राशि के हिसाब से करूँ तो वो जी। भी सबकी राशि के हिसाब से मंत्र थोड़े आप बता अलग हो सकते हैं? जाते हैं। हाँ, ठीक तो है। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते जी। हैं। जैसे कि मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, तो इन्हें सूर्य उदय के बाद सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाना है। ये मैं अक्षय तृतीया वाले दिन की बात कर ठीक है। रही हूँ। सूर्य को इन्हें जल चढ़ाना है और इन्हें ओम दम दुर्गाय नमः का पाठ करना है 108 बार। अगर इन्हें अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है तो किसी लाल वस्तु का ये दान भी कर सकते हैं, या फिर ये तांबे का सिक्का लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर ये पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं।
इससे इनका मंगल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। वहीं पर अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो इनका स्वामी है शुक्र, और शुक्र को तेज करने के लिए इन्हें उस दिन माँ लक्ष्मी को या तो खीर या मिश्री का भोग लगाना है। ओके। और इन्हें ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का पाठ करना है। उस दिन अगर ये किसी ज़रूरतमंद किसी फीमेल की ज़रूरतमंद औरत की मदद करते हैं, उससे जी। भी इनका शुक्र स्ट्रांग होता है। तीसरी राशि है मिथुन, जी। और मिथुन का स्वामी है बुध। तो बुध को तेज करने के लिए ये गरीबों में, बच्चों में बुक्स और पेंसिल या पेन दान कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, जी। उसके इनका बुध स्ट्रांग होगा। और 108 बार, और इन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। अब हम बात करेंगे चौथी राशि जो कि है कर्क राशि, जी। और इसके स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें माँ लक्ष्मी जी को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है, और उस दिन इन्हें अपनी माता का आशीर्वाद लेना है, या फिर किसी वृद्ध औरत यानी कि किसी एजेड फीमेल का भी ये आशीर्वाद लेंगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा फलित होगा। ठीक है। और जो पाठ इन्हें 108 बार करना है वो है ओम सोमाय नमः। पांचवी राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि रूल होती है सूर्य से, तो इन्हें सूर्य को जल चढ़ाना बहुत शुभ है। ओके। ये ओम ह्रीम सूर्याय नमः का पाठ भी कर सकते हैं, और गुड़ या फिर गेहूं का दान कर सकते हैं। छठी राशि आती है हमारी कन्या राशि। अब कन्या राशि का स्वामी है बुध, और बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर से इन्हें किसी ज़रूरतमंद महिला की मदद करनी चाहिए उस दिन, और इन्हें बच्चों में बुक्स और पेन या पेंसिल दान करने चाहिए, और इन्हें लक्ष्मी जी की पूजा उस दिन करनी है। ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें फिर से माँ लक्ष्मी को सफ़ेद यानी कि सफ़ेद खीर या फिर मिश्री का प्रसाद चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बनी रहेगी, और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का पाठ करना है। वृश्चिक राशि पर आते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, और मंगल के लिए, मंगल को पॉजिटिव करने के लिए ये उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अच्छा। वो भी इनके लिए बहुत शुभ रहेगा, या फिर ये ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अगली राशि जो कि है हमारी धनु राशि। धनु राशि रूल की जाती है गुरु से। अब गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें अपने गुरु को खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने गुरु को ये किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, या उस दिन उनका सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। लक्ष्मी माँ की पूजा के टाइम ये पीले फूल भी चढ़ाना इनके लिए शुभ रहेगा। हमारी अगली राशि आती है मकर राशि, और मकर राशि रूल की जाती है शनि से। तो इनके लिए ओम शनि शनिचराय नमः का पाठ बहुत शुभ रहेगा। जी। और शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये उस दिन काले तिल का दान भी कर सकते हैं। फिर आती है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि को ओम नमः शिवाय का जाप बहुत फलित रहेगा। और लास्ट में आती है हमारी मीन राशि। जी। इनके लिए जो मंत्र जाप बहुत शुभ रहेगा वो है ओम नमो वासुदेवाय नमः। अच्छा, आपने मंत्र जाप का बहुत फोकस किया है इसके ऊपर कि सभी राशि वाले जो हैं वो मंत्र जाप करें। मंत्र जाप का मतलब क्या है? एक मंत्र ओम नमः शिवाय, जैसे बहुत सारे लोग इस देश में बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि नहाने गए, नहाने से निकलते ही वो ओम नमः शिवाय बोलते हुए आते हैं, और जब तक कोई काउंटिंग के बिना ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, दैट इज मंत्र जाप। या मैं पूजा के समय एक माला लेकर, गुप्त तरीके कहते हैं कि मंत्र जाप गुप्त तरीके से करना चाहिए, मैंने 108 या 108 माला या 11 माला जो भी करी, वो मंत्र जाप का तरीका है। तीसरा तरीका है कि मैंने एक सोच लिया कि मैं अपने इतने दिनों के अंदर इतने माला करूंगा या इतने मंत्र करूंगा, एक वो तरीका है। मंत्र जाप का कौन सा तरीका बेस्ट है? सबसे पहले मेरा ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मंत्र होता क्या है। जी। जो मंत्र है, अगर आप देखेंगे तुषार जी, तो मंत्र दो शब्दों से जुड़ा है, मन और त्र। जी। यहाँ पे जो त्र है दैट स्टैंड्स फॉर लिबरेशन, प्रोटेक्शन। तो जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन को मुक्ति मिलती है, हमारे मन को प्रोटेक्शन भी फील होती है। तो मंत्र जो है ये ध्वनि की ऊर्जा है, ये एनर्जी है। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब वाइब्रेशन पर है। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वो ध्वनि जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन से जाके मैच करती है।
तो इसीलिए मंत्र आपको हेल्प करते हैं कि आपके मन को मुक्ति मिले, आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है, आपका फोकस बढ़ता है। और मंत्र जाप कोई मैजिक नहीं करता। सपोज मान लीजिए अगर आज मैं मंत्र जाप कर रही हूँ तो मेरी लाइफ में कुछ मैजिक नहीं होगा। मंत्र जाप हमें इतना स्ट्रेंथ देता है कि हम किसी भी मुसीबत से बहुत आसानी से निकल पाए। बिल्कुल। हाँ, तो मंत्र जाप में सबसे ज़रूरी, जैसे आपने बोला बाथरूम में जाते हुए मंत्र जाप करना जी। चाहिए क्या, कहीं देखिए मंत्र जाप दो तरह के होते हैं। एक मंत्र जाप होता है जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, उसका कोई नियम नहीं है। जी। और एक मंत्र जाप होता है जिसमें नियम चाहिए, जिसमें अगर गुरु होते हैं तो और ज़्यादा है, अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम गुरु के ज़रिए कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मंत्र करते हैं जी। तो गुरु हमें उसके करने का नियम और उच्चारण बताते हैं, साधना का सही मार्ग हमें दिखाते हैं, अनुशासन हमें बताते हैं। तो जब भी हम गुरु के दिए हुए साधना के रास्ते पर चलते हैं तो हमारी साधना काफ़ी तेज़ जाती है और बहुत क्लियर जाती है। ओके। मार्ग काफ़ी क्लियर हो जाता है, ठीक साफ है। दिखता है हमें। हम्म। अब दूसरी बात है कि जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो आपने मुझसे पूछा कि क्या वो मंत्र जाप करने चाहिए। देखिए बहुत सिंपल जो मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है, उसमें भी मैं यही बोलूँगी कि उच्चारण सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, नियम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंत्र जाप भी एक कर्मा है। बिल्कुल। तो कोई भी कर्म जब आप पूरे एफर्ट के साथ, पूरे नियम के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो आपको उसमें समृद्धि मिलनी ही मिलनी है। आपकी डेस्टिनी को, आपके फॉर्च्यून को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप वो कर्म पूरे एफर्ट के साथ कर रहे हैं। तो अगर मैं मंत्र बाथरूम में बोल रही हूँ, मेरा एफर्ट नहीं है, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, मुझ में नियम नहीं है। बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ के रिजल्ट पाने के लिए डिसिप्लिन होना, नियम फॉलो करना बहुत तो ज़रूरी इसका है। मतलब ये है कि बाथरूम के अंदर या फिर चलते फिरते या कहीं पर भी काम करते हुए जो भी मंत्र बोल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है। आप मंत्र जाप चाहे दिन में 11 बार कीजिए, जी। सिर्फ 11 बार उसका नाम लीजिए, जी। लेकिन जो भी आप ले रहे हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से लीजिए। अब आप मुझे बताइए, अगर आप बाथरूम में हैं तो क्या वो श्रद्धा आएगी? वो नहीं, नहीं भाव आएगी, भी नहीं आएगा। वो भाव वो नहीं एक आप आएगा। नियम पूरा कर रहे हैं कि हाँ तो मेरे को मैं ज़रूरी बोल नहीं रहा कि हूँ। आप पूरा दिन मंत्र चैंट कर रहे हैं, जी। आप पूरा दिन मंत्र जाप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। आप मंत्र जाप में कितना क्वालिटी है, आप कितने ध्यान से कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ये ध्वनि की ऊर्जा है। ठीक है। अच्छा, मंत्र भी 3 तरह के होते हैं। मंत्र जाप करने के 3 तरीके हैं। पहला है वाचिका, जो कि हम लाउडली यानी कि बहुत ज़ोर से मंत्र जाप करते हैं। ओके। दूसरा है उपांशु, जो कि हम धीमी आवाज़ में करते हैं। और तीसरा है मानसिक, जो हम मन में करते हैं। अब इन तीनों में फ़र्क ये है कि जो सबसे तीसरा वाला है मानसिक, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि जब आप मन के अंदर मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन एक्टिव होता है, आपके मन के अंदर क्लियरेंस आती है, आपका मन जो है उसके साथ जुड़ता है। ओके। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि आपने कहा कि जैसे इसी चीज़ से मैं एक और रिलेट करता हूँ, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो नहाते हुए हनुमान चालीसा बोलते हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। किस तरह से गलत कर रहे हैं? देखिए, नहाते हुए आप कर रहे हैं जी। आप भगवान का बात, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वास्तु की टिप देना चाहूँगी। ठीक अब है। बाथरूम में तो राहु की एनर्जी होती है, तो अगर आप वहाँ पर हनुमान जी का नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशन है, जो ध्वनि, फिर से मैं वही बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ आप बोलते हैं तो ध्वनि वाइब्रेशन यानी कि ध्वनि की ऊर्जा होती है, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि उसके साथ दूसरी ऊर्जा भी जुड़ रही है। तो वही चीज अगर आप शांत मन से एक जगह बैठकर आंख बंद करके सिर्फ दिन में एक बार उसका ध्यान कर लेंगे तो बहुत है। बेस्ट प्लेस कौन सा होता है हनुमान चालीसा करने के लिए? हनुमान चालीसा करने के लिए देखिए, अगर मैं घर की डायरेक्शन बोलूँ तो सबसे बेस्ट जगह होती है नॉर्थ डायरेक्शन। ओके। या फिर नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण भी बोलते हैं। ठीक है। वहाँ बैठकर अगर आप किसी भी भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत जल्दी आपकी जो ऊर्जा है वो उससे जुड़ जाती है, कनेक्ट कर जाती है। चलिए, अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि आपने बीच में एक बात कही थी कि मंत्र जाप अगर कोई लगातार कर रहा है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होने लगती हैं, और अगर किसी इच्छा के लिए, किसी अपनी विश के लिए आपने मंत्र जाप किया तो वो पूरा होता है। मेरी डेस्टिनी कहती है कि मैं इस जीवन में गरीब रहूंगा, पैसे की किल्लत रहेगी, या मेरी रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, या मेरी हेल्थ खराब रहेगी। अब मैंने मंत्र जाप कर लिया,
उससे क्या बदल जाएगी मेरी डेस्टिनी? तुषार जी, यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। कर्मा है। कर्मा, अगर आप कर्म कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे एफर्ट के साथ कर जी। रहे हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी कंप्लीटली बदल सकते हैं। अच्छा। कुंडली पोटेंशियल बताती है, लेकिन आपके कर्मास आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। कुंडली बताती है, अब इसको भी मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगी। जी। अगर वीक कुंडली है, स्ट्रॉन्ग कर्मा है, तो सक्सेस मिलेगी, चाहे थोड़ा डिले होगा, बट सक्सेस मिलेगी। वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग कुंडली है, वीक कर्मा है, यानी कि कर्म इंसान नहीं कर रहा, कुंडली में राजयोग है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है, इंसान आलसी होकर बैठा है कि मुझे तो किसी पंडित ने बोला है कि मैं तो बहुत अमीर होने वाला हूँ, लेकिन कर्म नहीं कर रहा, तो उसका पोटेंशियल वेस्ट जा रहा है। वहां पर कुंडली कुछ नहीं कर सकती है। तो दोनों ही, कुंडली और कर्मा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। दोनों का होना बहुत जरूरी है। और मैं एक बार को बोलूंगी कि कुंडली वीक है चलेगा, लेकिन आपके कर्मास वीक नहीं होने चाहिए। तो मंत्र भी क्या है? आपके कर्मा से, अगर आप डिसिप्लिन, नियम से अपने मंत्र जाप हर दिन कर रहे हैं, तो आप अपने आप को क्लैरिटी दे रहे हैं। आप कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। वही चीज, वही मंत्र जाप आपको क्लैरिटी दे रहा है, आपके माइंड को क्लियर कर रहा है, आपको आपका फोकस बढ़ा रहा है, आप डिसीजन लाइफ में सही लेने लग जाते हैं। सही गलत की आपको पहचान बहुत अच्छे से हो जाती है। मुश्किल टाइम को भी आप बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि डेस्टिनी नहीं बदलेगी, लेकिन आपको वो करेज आ जाएगा, वो एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस डेस्टिनी को हैंडल कैसे करना है। गरीब है बट उसको सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जितना है काफी है, तो उसके लिए गरीबी गरीबी नहीं है, फिर वो अमीरी बन गई। कुंडली बताती है क्या होने वाला है, लेकिन आपके कर्मा बताते हैं आपके साथ क्या होगा। और मंत्र जाप कर्मा ही है। अच्छा, कुंडली की आपने बात की है, बहुत सारे प्लैनेट्स, जैसे 9 प्लैनेट्स हैं। शनि का अपना अलग मंत्र है, राहु का मंत्र अलग है। एक पॉडकास्ट भी मैंने किया था, उसमें राहु पर मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने कहा कि राहु का मंत्र रात में बैठ के आप करिए तो राहु की एनर्जी आपकी लाइफ में आने लगेगी। क्या ग्रहों के मंत्र जाप करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह पॉजिटिव है, अब उसको उजागर, मतलब वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे, इसके लिए आपको उसको जगाना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, उसकी एनर्जी को लेना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव है लेकिन वो प्लैनेट सोया पड़ा है और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो प्लैनेट भी आ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको उसकी मदद चाहिए अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। बिल्कुल। तो उसका मंत्र जाप हम करते हैं ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट उससे ले सके। आपकी अपनी लाइफ का मंत्र से रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा कोई मंत्र जो आपको लगा कि यार इसने बहुत काम किया? 100% काम करता है। मैं जैसे? लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी उपासक हूँ, मैं उनकी बहुत पूजा करती हूँ। बहुत बड़ा मंदिर भी है मुंबई में तो, हाँ, महालक्ष्मी टेम्पल। महालक्ष्मी टेम्पल। जब मैं ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रही थी, तो जो हमारे गुरु थे उन्होंने बीच में एक छोटी सी लाइन बोली थी, मुझे याद है, वो एक लंबी क्लास चल रही थी, उसमें एक छोटा सा जो उन्होंने वाक्य बीच में बोला था, वो था कि लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए हमें श्री सुक्तम का पाठ शाम को, फ्राइडे के दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है। बाकी सब बातें मुझे भूल गई, वो एक लाइन मुझे याद रही। कहते हैं ना, जब उसकी कृपा होनी हो तो वो होकर रहती है। तो वो एक लाइन मेरे दिमाग में रह गई और आप बिलीव नहीं करेंगे तुषार जी कि अगले ही फ्राइडे से मैंने वो शुरू कर दिया। और मुझे इतना ज़्यादा उससे अपने आप में इनर चेंजेस फील हुए कि मुझे लगा कि नहीं, ये मुझे रोज करना चाहिए। और मंत्र जाप डेफिनेटली आपके अंदर वो प्योरिटी को लेकर आता है, कामनेस को लेकर आता है, और आपकी लाइफ में फोकस को भी बढ़ाता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ लेकर आता है। तो मैंने पर्सनली उस चीज़ को बहुत फील किया और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी मंत्र जाप करें, कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र जाप ना करें जिसका वो सही से उच्चारण ना कर पाए। तो मंत्र जाप करें, लेकिन उस मंत्र जाप, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मंत्र जाप ना करें जिसका वो सही से उच्चारण ना ले पाए। तो मंत्र जाप अगर कोई भी ऐसा वो करते हैं, तो मेरी एक ही सजेशन है कि गुरु की गाइडेंस में करें। ओके, तो ये मंत्र जब आपने कहा कि कोई भी, आपने 2-3 बार इस चीज़ को रिपीट किया पूरे पॉडकास्ट में कि अगर कोई भी आप डिफिकल्ट, क्रिटिकल, टिपिकल मंत्र नहीं कर रहे हैं, देन इट्स ओके। कौन सा, एक तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि मंत्र और स्तोत्र को हम अलग अलग होते हैं, लेकिन हम एक ही जैसा समझ लेते हैं। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसके जस्ट बाद अभी नवरात्र आने हैं, दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे स्तोत्र हैं और बहुत सारे अलग मंत्र भी हैं। तो
इंसान को क्या ज़्यादा इफेक्टिव है, स्तोत्र करे कि मंत्र करे? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि वो जो भी चीज़ कर रहा है पूरे भाव के साथ करे। अगर उसको लग रहा है कि वो चीज़ नहीं कर पा रहा है जी। तो उस चीज़ का नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता है। क्या ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि जब आप कोई मंत्र करते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है, कि आप कोई मंत्र कर रहे हैं या स्तोत्र कर रहे हैं, तो किसी मंत्र या स्तोत्र से आपको कनेक्शन फ़ील होने लग जाता है, आपको अच्छा लगता है वो करना और दूसरी चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही। तो हाँ। क्या ये आपका डिवाइन सिग्नल होता है? 100% डिवाइन सिग्नल होता है। हुँ। और एक चीज़ और है, जब आप किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसी को फॉलो करें। ओके। मंत्र बार-बार ना बदलें, उससे भी आपकी एनर्जी में फ़र्क आता है। हुँ। तो जब आप किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसी एक मंत्र का जाप करिए, तभी आप उसकी एनर्जी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और वो मंत्र भी आपको बेनिफिट दे पाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ समस्या ये है, जैसे अ, महिषासुरमर्दिनी एक स्तोत्र है हम्म, या फिर काल भैरवाष्टकम एक स्तोत्र है। ये पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों को पता नहीं था, हम्म, उन्हें पता लगा कि ये भी एक मंत्र, लेकिन संस्कृत में है, मुश्किल है। आपने श्री सूक्त का ज़िक्र किया, संस्कृत में बहुत है। संस्कृत है और क्लिष्ट, बहुत टिपिकल संस्कृत है वो। तो ये हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो पढ़ना चाहता है। क्या करे वो? देखिए, इसका सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊंगी कि आप यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं। हुँ, तो अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो खोलेंगे तो आपको श्री सुक्तम का भी मिल जाएगा। जी। आप उसको लगाइए, अपने सामने रखिए, आपके सामने वो लिखा हुआ भी आएगा। आप पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ माँ का ध्यान, जिसका भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं उस देवी देवता का आप ध्यान करें और वो मंत्र कानों से सुने और उनका ध्यान करें। अगर हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो क्या हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा उतना सकता ही है, इफेक्टिव होगा? उतना ही इफेक्टिव है। हाँ, एक कोई भी मंत्र जब आप उच्चारण कर रहे जी। हैं या आप सुन रहे हैं हुँ, तो उसका अर्थ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। हुँ। बिना अर्थ जाने वो मंत्र का उच्चारण ना करें, ना ही वो मंत्र सुने। जिस तरह से आप बता रहे हो मुझे लगातार, ये बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र या स्तोत्र हैं जिनका मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा। जैसे मंत्रों की अगर मैं बात हम्म, करूँ, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये वो हैं जो हम बचपन से ही हमारे घरों में बच्चों को सिखाया जाता है, चलो बेटा गायत्री मंत्र बोल के दिखाओ, है हम्म, ना? ये बहुत कॉमन है, सबके घर में होता है। दूसरी तरफ अगर आप आएँगे तो बहुत सारे सहस्त्रनाम हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, ललिता सहस्त्रनाम है, ये बीज मंत्र भी बीज है। मंत्र भी हैं। इन सब में डिफरेंस क्या है? अगर सब में ताकत है तो किसी एक को पकड़ लो, इतने फिर हैं ही क्यों? देखिए, बीज मंत्र जो आपने बोला या फिर आपने जो कॉम्प्लिकेटेड मंत्र जो भी हैं, जी, सहस्त्र नाम मंत्र जो आपने बोला, जी, ये सब मंत्र गुरु की गाइडेंस में करिए। ओके। हाँ, साधना में क्लैरिटी आती है, हुँ, मंत्रों में एनर्जी आती है, हुँ, गुरु आपको सही से गाइड कर पाते हैं। हुँ, और जैसे आप जो मंत्र बोल रहे हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये मंत्र आप खुद घर पर कर सकते हैं। ओके। लेकिन इसमें भी नियम है कि उच्चारण सही रहे। हुँ, और मंत्र का अगर आपको सबसे ज़्यादा लाभ उठाना है तो जी, इसका एक गुप्त नियम है कि इसे आप सेम टाइम से, मतलब हर दिन आपको सेम टाइम पर करना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है कि आज मैंने सुबह किया, कल मैं शाम को कर रही हूँ। हुँ, तो किसी भी मंत्र के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वो मंत्र का नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा नियम है कि वो मंत्र हर दिन एक टाइम पर ही होना चाहिए। अगर आप सुबह शुरू कर रहे हैं तो आप सुबह करिए, शाम को कर रहे हैं तो आप हर दिन शाम को करिए। मुझे किसी ने कहा था कि रात में किया गया मंत्र जो होता है वो जल्दी पावरफुल होता है, जल्दी काम करता है, ऐसा है? सी रात वाला जो मंत्र है वो ज़्यादा साधना से रिलेटेड है, वो ओके। सिद्धि से रिलेटेड आ जाता लोग है। ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि साधना में और हम जो मंत्र जाप करना चाह रहे हैं उसमें अंतर क्या है? देखिए, साधना में तो फिर हम 1.25 लाख तक हुँ, जाते हैं। जी, साधना में तो फिर हम माला भी फेरते हैं, हुँ, तो उसके लिए बहुत सारे नियम आ जाते हैं। ओके। हाँ, अच्छा, मंत्र काउंटिंग के लिए एक माला हो गई, दूसरा लोग उँगलियों पे भी कर लेते हैं। कौन-सा तरीका बेटर है? अगर आप मुझसे पूछे मंत्र जाप का तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तुषार जी, तो माला सबसे बेस्ट है। ओके। हाँ। माला में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रुद्राक्ष की भी माला होती है, स्फटिक की भी माला है हम्म, और भी बहुत सारी तरीके की मालाएँ होती हैं। तो क्या ये स्पेसिफ़िक है कि कौन से मंत्र के लिए कौन-सी हमें माला रखनी है? बिल्कुल। अगर आप कोई शिव भगवान जी का कर रहे हैं तो आप जो माला यूज़ करते हैं वो रुद्राक्ष की है। ठीक है। वहीं अगर आप लक्ष्मी जी का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं हुँ, तो कमलगट्टे की माला रहती है। वहीं पर अगर आप विष्णु जी की कोई मंत्र क्या कर जी। रहे हैं तो तुलसी की माला रहती है। आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा या आपका खुद का एक्सपीरियंस देखा हो कि इस मंत्र ने मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिया, क्योंकि आजकल आप क्योंकि माँ हुँ, लक्ष्मी को बहुत मानते हैं, आपने इस बात का भी बीच में ज़िक्र भी किया। और ये सबसे बड़ा आज के समय की एक डिज़ायर है लोगों की कि पैसा सबके पास हो, वेल्थ सबके पास हो और जो माँ लक्ष्मी से हुँ। आती है।
आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि क्या करने से हमारे व्यूअर्स को जल्दी फायदा होगा और बहुत अच्छा फायदा होगा? पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति, हम्म। पूरे नियम के साथ अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी चाहिए जी। तो आप श्री सुक्तम का पाठ करिए। मैं आपके पॉडकास्ट में बैठकर बोल रही हूँ, जी। जो भी इस चीज़ को फॉलो करेगा 100% उसको बेनिफिट मिलेगा। माँ लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होगी। और प्रसन्न होने के भी मतलब ऐसा होगा कि अगर आप नियम से वो चीज़ कर रहे हैं, श्री सुक्तम का पाठ अगर आप नियम से कर रहे हैं, श्री सुक्तम के पाठ के बाद आप माँ लक्ष्मी का गायत्री मंत्र भी 11 बार सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं तो 100% माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और आपको इसके सिग्नल भी मिलेंगे। जब आप कर रहे होंगे आपको वो साइन भी मिलेंगे। साइन किस तरह से होते हैं, कैसे पहचाने? हो सकता है कभी आपको चलते चलते उल्लू दिख जाए। अच्छा। हाँ, और वो भी तब दिखे जहाँ पर उल्लू दिखता नहीं है। ऐसी जगह पर आपको उल्लू दिख जाए तो माँ लक्ष्मी आपको दर्शन भी देंगी। अच्छा। हाँ, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र मैंने आपको बोला ध्वनि की वाइब्रेशन, ध्वनि की ऊर्जा होती है। सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जब आप अपने मन की तार को जोड़ते हैं ना प्रभु के साथ, तो 100% वो काम करती ही करती है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने तो लंबे दौर तक तभी किया मैं है। आपको इतने उससे लेकिन आप वो खुलकर नहीं बोल रही हैं, लेकिन फिर भी आप इशारे में जरूर कह रही हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लोगों के साथ ऐसे नहीं, मैं एक्सपीरियंसेस हो आपके सकते हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूअर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि वो जी। जरूर करें। अगर उन्हें लक्ष्मी की कृपा चाहिए जी। तो वो श्री सुक्तम का पाठ जरूर करें। और अगर हर दिन नहीं कर सकते, नियम ना बांधे, वो सिर्फ शुक्रवार को संध्या काल के टाइम, जब सुबह और रात का टाइम मिलता है, जी। संध्या काल के टाइम मंदिर के आगे घी का दीपक जला के, नहीं बोल सकते हैं, उच्चारण सही से नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब पर एक वीडियो लगा लें जी। और उस वीडियो, लेकिन ध्यान सिर्फ माँ का करना है। और आसन पे बैठें, सामने घी का दीपक जलाएं अपने ही घर के मंदिर में और माँ को याद करें। आप याद करेंगे तो माँ क्यों नहीं आएगी, आएंगी ही आएंगी। फिर इसके लिए आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। और इसको शुरुआत करने का सबसे अच्छा दिन अक्षय तृतीया ही होगा, क्योंकि वहाँ माँ लक्ष्मी से वैसे भी जुड़ा हुआ है। अक्षय तृतीया में मैं एक और आपको बात बताती हूँ, जी। वो दिन इतना अच्छा क्यों माना जाता जी। है, क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य और चंद्रमा जी। अपने हाई एनर्जी वाली राशि में बैठे होते हैं। ओके। इसीलिए कहते हैं कि उस दिन पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं, कोई शुभ कार्य करने के लिए आपको कोई भी पंचांग खोलने की जरूरत नहीं है। वो इतना शुभ दिन माना जाता है। उस दिन सूर्य जो है मेष राशि में बैठे होते हैं जी। और चंद्रमा अपनी उच्च की वृषभ राशि में बैठे होते हैं। तो इनकी अलाइनमेंट इतनी अच्छी होती है कि उस दिन आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, जब हम मंत्र जाप की बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे लोग गलतियां भी करते होंगे, और मुझे लगता है बहुत सारे नहीं, बहुत ज़्यादा ही गलतियां करते होंगे। कौन कौन सी गलतियों को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, पहली चीज़? दूसरा, जब हम मंत्र जाप के लिए बैठते हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों के साथ ये होता होगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पर, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, पहले मैं आपकी पहली सवाल का जवाब देती हूँ। मंत्र जाप के समय हमें गलती जो नहीं करनी है वो सबसे पहले है कि उच्चारण सही से करना है। दूसरा जो है, हमें एक ही मंत्र का जाप करना है। अच्छा। एट ए टाइम पे हम ये नहीं कर सकते, हम ये भी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो वाला मंत्र भी जाप कर रहे हैं। एक ही मंत्र का जाप करना है। तीसरा है कि मंत्र जो आप जाप कर रहे हैं उसके लिए समय का नियम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुबह के टाइम कर रहे हैं तो उसको सुबह के टाइम ही करिए। अगर आप शाम के टाइम कर रहे हैं तो उसको शाम के टाइम ही करिए। लेकिन आज के दौर में इतना बिजी स्केड्यूल है लोगों का कि वो मतलब सेम टाइम पर कर पाना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। देखिए, वही मैंने आपको पहले बोला तुषार जी, नियम ना बांधे, फिर संकल्प ना ले। ओके। क्योंकि जनरली जो साधना, जो आपने अभी मेरे से सवाल किया कि रात को जो मंत्र, जनरली उन चीज़ों में हम संकल्प लेते हैं। तो बिना संकल्प के अगर आप कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिए फिर वही बात है कि सिंपल मंत्र जाप करने हैं आप। तो किसी भी तरह के बीज मंत्र जाप नहीं करने। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ टॉप 5 वो सिंपल मंत्र जो आप बार बार कह रहे हैं सिंपल मंत्र करना है, वो 5 कौन से मंत्र होने चाहिए जो इंसान को, इन 5 में से तो हर किसी को कोई ना कोई चूज करके रखना चाहिए? हनुमान चालीसा कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। तो ये सिंपल मंत्र हैं जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई नियम नहीं बांधना है, इसके लिए कोई संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आखिर में पूछना चाहूँगा कि लोग इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं। एक होता है मंत्र जाप, एक होता है नाम जाप। जब से प्रेमानंद बाबा की बहुत सारी रील्स आना शुरू हुई और लोगों ने उनसे जुड़ना शुरू किया, तो नाम जाप का भी उतना ही एक रेलिवेंस या फिर इंपॉर्टेंस बताई जाने लगी।
मंत्र जाप और नाम जाप में इसमें अंतर क्या है और कौन सा ज्यादा बेटर है? नाम जाप जो है वो कर्मों की सबसे तेज आग है। हम्म, नाम जाप मैजिक नहीं करता है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसे मंत्र जाप हेल्प करता है, नाम जप के लिए नियम नहीं होता है। ठीक नाम है। जप आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं, हम्म, लेकिन उसमें भी श्रद्धा होना ज़रूरी है। फिर से मैं यही बोलूँगी, नहीं तो कोई बोलेगा कि बिना श्रद्धा के कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल। श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। नाम जप आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है हम्म, कि आप कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, आप आराम से निकल पाते हैं। क्लैरिटी दे देता है आपकी लाइफ में। नाम जप का और मंत्र जप में यही फ़र्क है कि मंत्र जप में नियम आ जाते हैं, हम्म, नाम जप में नियम नहीं आते। अच्छा। हाँ, जैसे आप राधे राधे, जो राधे माँ को मानते हैं, वो राधे 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 कहीं पर भी नाम ले सकते हैं, हम्म, कभी भी ले सकते हैं। श्रद्धा होनी ज़रूरी है। मंत्र जाप में क्या है कि आपको नियम फॉलो करने हैं, टाइम का नियम, उच्चारण का नियम, आपको नियम फॉलो करने हैं। ओके। हाँ, तो अनुशासित रहना है। अच्छा, तो यानी कि तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको मंत्र जाप से जुड़ना है या मंत्र करने हैं तो आप उससे पहले आप नाम जाप करके शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको लगे कि आप एक्सपर्ट हो गए तब मंत्र जाप में आप लोग जा सकते बिल्कुल, हैं। जब आपको लगे कि आप ध्यान एकाग्रित कर पा रहे हैं। जी, चलिए, मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया एक वो अच्छा मौका होगा जब लोग दान, मंत्र, नाम कहीं न कहीं किसी तरीके से जुड़ सकते हैं इन सब चीज़ों से और आने वाले समय में उसका फिर आपको फ़ायदा जब दिखेगा तो आप यकीनन ये हमारा हमारा पॉडकास्ट याद रखेंगे और हमें याद करेंगे कि भई कोई एक पॉडकास्ट देखा था, कहीं पर आपने त्रिषमा जी को देखा था जिन्होंने आपको ये सलाह दी थी। सो एक बार फिर से धन्यवाद आपका कि आप थैंक यू स्टूडियो सो में आए मच। और बहुत एक लॉन्ग जर्नी आपने यहाँ पर कवर की है यहाँ तक आने के लिए, इस पॉडकास्ट को करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू थैंक तुषार यू। जी, जय थैंक हो। यू सो मच। थैंक यू।